फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूजा के बारे में। सुचिता प्रदीप के बारे में बात करेंगे और हम सचिन मनीषा के बारे में बात करेंगे। आखिर देखिए, जब पूजा के घर में, जैसे ही पूजा के घर में मनीषा गई और सचिन गए तो मतलब कितना खुश थी। मतलब पूजा, और पूजा को देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे सच में उसको आज बरसों की खुशी मिल गई हो। क्योंकि एक बेटी हो या फिर एक बहन हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके माँ बाप, और माँ बाप के बाद ज़रूरी होते हैं भाई बहन। और यहाँ पर देखिए, पूजा ने मतलब सभी रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हुए हैं। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें पूजा ने सही से कोई रिश्ता ना निभाया हो। और मतलब हर किसी को मतलब इज्जत देती है, सम्मान देती है। अगर कोई गलत होता है तो गलत बोलती है, उस चीज़ को कभी सही नहीं बोलती। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है पूजा की। और पूजा बहुत ही वेल एजुकेटेड है, बहुत ही सबका ध्यान रखती है। कोई भी उसके घर पर पहुंच जाए या कोई भी, मतलब सबको पूरे जैसे एक लोगों को सम्मान दिया जाता है वैसे सभी लोगों को सम्मान देती है। तो पूजा को मतलब जब पूजा बीमार थी और जब पूजा का ऑपरेशन हुआ था, कितना ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी पूजा, तो उस समय पूजा की आंखों में कितना दर्द था। सच में वो दर्द देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उस समय उसके दो दो भाई होते हुए कोई भी भाई बेंगलोर नहीं गया था और ना कोई भी भाभी बेंगलोर गई थी। क्योंकि होता है ना कि जब हम रिश्तों को अपने आप से निभाते हैं या फिर रिश्ते को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही रिश्ते हमें धोखा दे देते हैं और उन रिश्तों का कोई भी मान नहीं होता है। तो यहाँ पर पूजा जब मतलब सचिन और मनीषा गए बेंगलोर, तो सच में पूजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि देखिए, पूजा ही एक ऐसी लड़की है अपने घर में जो मतलब सभी रिश्तों को अच्छे से इम्पोर्टेंस देती है और सभी रिश्तों को मतलब मिलजुल कर रहने की सीख देती है। तो कहीं ना कहीं आंटी जी को भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कुकड़ी की, क्योंकि कुकड़ी के हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और कट भी लग गया हुआ था। और कुकड़ी की ऐसी हालत को देखकर मतलब सचिन और मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मनीषा अम्बाला में जिस स्थिति में थी वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से बेंगलोर गई, जल्दी से पहुंची और देखा कि मतलब, और जैसे ही जब मतलब कुकड़ी को गले लगाया तो सच में मनीषा तो बिल्कुल एकदम से इमोशनल हो गई थी। और मनीषा की आंखों में वो दर्द भी दिख रहा था जो एक माँ की आंखों में होता है। सच में कहीं ना कहीं मनीषा को अब इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है और मनीषा को अब इनके घर में जल्दी से जल्दी छोटा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा और बहुत ही जल्दी ये लोग खुश रहेंगे। अभी कल की जो हमने आंटी जी की लाइव देखी थी, उस लाइव में आंटी जी ने अभी कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। क्योंकि अगर रंजना प्रेग्नेंट है, यहाँ पर मनीषा प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो 100% श्योर है। बट अगर रंजना प्रेग्नेंट है तो अभी आंटी जी शायद 3 महीने इस चीज़ को मतलब नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, इसको 3 महीने छिपा कर ही रखते हैं। नहीं तो बच्चे को भी मतलब तकलीफ हो और बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगे, ये भी चीज़ें अच्छी नहीं है। मानते हैं कि कई लोगों को ये चीज़ें अच्छी भी लग सकती हैं, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं और मतलब नज़र लगने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए शायद आंटी जी इन सब चीज़ों को ओपन नहीं कर रही हैं। बट कल जो भी लाइव में सुना, सच में उसको सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था कि आंटी जी के बेटे को, प्रिंस को किसी ने कलुआ बोला है। तो देखिए, कलुआ रंग और रूप को मतलब लेकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और मतलब रंग जो है वो तो भगवान की देन है। अगर हम काले हैं या गोरे हैं, वो सब चीज़ें मतलब सांवला कलर तो कृष्ण भगवान का भी था, भगवान राम का भी है और मतलब शंकर भगवान जी का भी है। सभी लोगों का, सभी जो भगवान है वो सांवले हैं। तो इसमें रंग और रूप को देखकर क्यों इतना टारगेट किया जाता है? यहाँ पर रंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया गया। खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं लग रहा था। देखिए, इतने दिनों बाद भाई भाभी आए और सुचिता ने कितने अच्छे से सम्मान किया और सब कुछ किया। और ये लोग घूमने भी निकले हुए थे, मॉल गए हुए थे, खूब एंजॉय भी किया हुआ था और काफ़ी शॉपिंग भी की थी। और शॉपिंग तो बनती ही है, जहाँ पर भी सचिन और मनीषा जाएं और वहाँ पर शॉपिंग ना की जाए, ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है। और
प्रिंस और रंजना भी मतलब बहुत ज़्यादा समझदार है यहाँ पर। पहले प्रिंस इतना समझदार नहीं था, बट अब कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि प्रिंस बाबू जो हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार बनते जा रहे हैं। आखिर घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, यही सब चीज़ें लग रहा है कि बहुत ही जल्दी राज फैमिली में खुशखबरी आने वाली है। जो भी ताने आंटी जी को मतलब बच्चे को लेकर मिल रहे हैं, वो सब चीज़ें मत दो। किसी के बच्चे नहीं हैं तो क्या उसमें इतना ताना दिया जाता है क्या? आखिर किसी के घर में 10-10 साल 12-12 साल में भी बच्चे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे नहीं होते हैं, बट यहाँ पर बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। पूजा ने भी ये वीडियो बनाया हुआ है। हम पूजा की वीडियो में भी काफ़ी बार देखे हैं कि मतलब किसी का बच्चा को इतना टारगेट मत करो, किसी को इतना टारगेट मत करो कि मतलब वो इतना हर्ट हो और डिप्रेशन में भी चला जाए। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इससे हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो कम होता जाता है। अगर कोई एक ही चीज़ को बार बार बोलता है या एक ही चीज़ को बार बार टारगेट करता है, इससे हमारे अंदर स्ट्रेस होता है। और जब स्ट्रेस होगा तो हमारा जो दिमागी हालत होगी वो बिल्कुल ख़राब होती चली जाएगी। और आंटी जी और अंकल जी दोनों कल लाइव में थे, दोनों ने लाइव में बैठकर बहुत कुछ बताया हुआ है। आंटी जी ने तो अपनी बरसों पुरानी बात भी बताई हुई है। और आंटी जी ने बताया कि मतलब जब उनकी शादी हुई थी ना, तो उसके पहले उन्होंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं है। और एक जो माँ का दर्द होता है ना, और एक माँ का प्यार होता है ना, वो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको माँ का प्यार मिलता है। क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है ना, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। माँ अगर हमारे बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आता है तो उसका सबसे ज़्यादा महसूस करती है वो होती है माँ। ऐसी होती है माँ। तो वही चीज़ है कि आंटी जी ने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन माँ और बाप का जो मतलब प्यार होता है ना, वो अंकल जी ने पूरी तरीके से आंटी जी को दिया है। और कभी भी अंकल जी की वजह से आंटी जी की आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। ये तो आंटी जी ने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि मेरा अगर आंसू आता है तो मेरी संतान की वजह से आता है। और कहीं ना कहीं मेरे संस्कारों में ऐसी कोई कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार अच्छे नहीं थे, जो इस तरीके से मतलब मेरे बच्चे आज मुझे परेशान कर रहे हैं। जब कंट्रोवर्सी से आंटी ने सचिन और मनीषा को बाहर निकाला है, और जो भी नेहा ने सचिन और मनीषा के साथ किया था, उन सब चीज़ों को लेकर, उन सभी चीज़ों को कब से हम देख रहे हैं कि मतलब आंटी एक ढाल बनकर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है। और ऐसी माँ तो सच में यार, एक बच्चे को किस तरीके से मतलब ऐसे रास्ते से निकाला है जिस रास्ते में सचिन फंस गया था। और सच में सचिन साइको हो गया था, सचिन की बुद्धि सच में काम नहीं कर रही थी। उस समय तो लग रहा था कि मनीषा के लिए जो पल है बहुत ही घातक है। आप फिर से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, ये आप लोग समझ के रखिए। क्योंकि जो भी अब कंट्रोवर्सी होने वाली है वो अब होगी। क्योंकि अभी सचिन और मनीषा अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से खुश हैं। और काफ़ी लोग हैं जो मतलब सचिन और मनीषा को इस हाल में नहीं देखना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को सचिन और मनीषा से बहुत ज़्यादा जलन होती है, और मतलब वो बयान नहीं कर पाते हैं कि मतलब किस तरीके से सचिन और मनीषा को फिर से फंसाया जाए। और एक बार जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हो गई वही चीज़ें बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं। आंटी जी भी परेशान है कि अगर हम लोग शांत हैं, अगर हम लोग कुछ बोल नहीं रहे सोशल मीडिया में, तो इसका क्या मतलब है? हमें कुछ नहीं बोलना है किसी से, जिसको जो बोलना है बोले। सामने वाला इंसान जब थक जाएगा तो वो खुद बंद कर देगा इन सब चीज़ों को बोलना। और अभी भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत कुछ टारगेट कर रहे हैं राज फैमिली को लेकर, रंजना को लेकर। आखिर रंजना के अंदर क्या कमी है जो रंजना की भी कमी निकाली जा रही है। यहाँ पर पहले मनीषा को टारगेट किया जाता था, बट अब रंजना को टारगेट किया जा रहा है। और प्रिंस इन सब चीज़ों में बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि प्रिंस को अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आखिर अब प्रिंस इस सब कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे। और पूजा और अंशु आंटी जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। जिस तरीके से आंटी जी पूजा को प्यार देती हैं, उसी तरीके से मतलब वो अंशु को भी प्यार देना चाहती हैं, और अंशु के लिए हमेशा अच्छा फील करती हैं।
और जो भी होता है सब चीज़ें अंशु से शेयर करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें पूजा से ही कर लें, अंशु से भी ज़रूर फ़ोन किया करती हैं। दिन में एक बार अंशु से ज़रूर बात हो जाती है। कुकड़ी को देखकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कुकड़ी कितना अच्छे से मतलब अपना मामा और मामी के साथ अच्छा फील कर रही थी। और इन लोगों को देखकर लग रहा था कि आज कुकड़ी बहुत खुश हो। जैसे ही सचिन और मनीषा मतलब बेंगलोर से अम्बाला के लिए जा रहे थे, और मतलब जब विदाई हुई इन लोगों की, तो कुकड़ी को मतलब एक एहसास होता है ना कि एक बच्चे का जो एहसास होता है वो एक माँ बाप या मामा या मामी समझ सकते हैं। यहाँ पर मामा इनके बहुत ही अच्छे हैं, और मनीषा सच में कुकड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार देती है, बहुत ज़्यादा सम्मान देती है, और पूजा को भी सम्मान देती है। ऐसा नहीं है कि पूजा को सम्मान ना देती हो। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर जब हम अपने घर की बातों को लाते हैं, या सोशल मीडिया पर जो भी बातें सामने आती हैं, उन बातों का मतलब बहुत इशू होता है। ये हर बार देखने को मिलता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने घर की अच्छी बातों को लाते हैं तो वो बातें अच्छी बन जाती हैं, और जहाँ पर हम अपने घर की बातों को बुरा लाते हैं तो वो बातें बुरे रूप में हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं सचिन ने आज पूजा के यहाँ जाकर बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे ही सचिन आप पूजा के यहाँ जाते रहिएगा। और यहाँ पर मैं प्रिंस से भी बोलूँगी कि प्रिंस भी पूजा के यहाँ हमेशा जाते रहें, क्योंकि बहन भाई का जो प्यार होता है वो कोई भी कम नहीं कर सकता है। एक बहन और भाई के प्यार से बढ़कर कोई भी प्यार नहीं होता है, और इस प्यार को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। आज सबसे ज़्यादा खुशी जो मिली है वो आंटी जी को मिली है, और आंटी जी इनका पूरा हकदार है, क्योंकि आंटी जी की अपनी भगनी में जान बसती है, और आंटी जी बहुत खुश रहती हैं अपनी भगनी के साथ। अभी कल का जो हमने शॉर्ट्स वीडियो इनका देखा था उसमें अपनी भगनी को लिए हुए थी, और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि होता है ना बच्चे से ज़्यादा बच्चे के बच्चे प्यारे होते हैं। और कहीं ना कहीं आंटी जी को बच्चे के बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं, ये चीज़ तो सामने से देखी गई है। और यहाँ पर जब सचिन और मनीषा के बच्चे होंगे तो सच में आंटी जी उन बच्चों को देखकर कितना खुश नहीं होंगी। और फिर इनका जो इतना सजना संवरना है, इतने टिप टॉप से रहना है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही घर में एक बच्चा आता है ना तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, और चारों तरफ से हमें लगता है कि हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं। और कहीं ना कहीं फिर हमारा जो सजना संवरना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, तो वो सब निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे छोटे होते हैं तो कहीं बाथरूम करते हैं, कहीं लैट्रिन करते हैं, बहुत से सारे काम होते हैं जो बच्चे के आने के बाद बढ़ जाते हैं। तो इनसे ही हमारा जीवन है, और इनके साथ ही हमारा सब कुछ रहता है। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। यहाँ पर देखिए इस समय सचिन खुश है तो देखो आंटी जी कितना खुश लगती हैं, और अंकल जी भी कितना खुश लगते हैं, क्योंकि एक बच्चे की केयरिंग करने में माँ को कितना समय लग जाता है, आप लोग समझ सकते हो। कम से कम 6 से 7 साल एक बच्चे की केयरिंग करने में लग जाते हैं, और वही बच्चे अगर बड़े होकर अपने माँ बाप को दुख पहुंचाते हैं या अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, तो सच में माँ बाप को कितना बुरा फील नहीं होता होगा। और वो माँ बाप कैसे माँ बाप हैं जो मतलब अपने बच्चों की इंसल्ट को सहन कर लेते हैं। और मतलब होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा अगर अच्छा भी करता है तो वो भी माँ बाप सहन करते हैं, बच्चा अगर बुरा भी करता है तो वो माँ बाप सहन करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पूजा कितना खुश लग रही थी। और देखिए अप्सरा मोम की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, और अंकल जी भी यहाँ पर बहुत खुश थे। अंकल और आंटी का जो प्यार है ना सच में देखने ही लायक है, किस तरीके से अंकल और आंटी इस एज में कितना खुश है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, अगर ये रिश्ता अच्छे से चल रहा तो ठीक है। अगर इस रिश्ते में किसी की नज़र लग गई हो, या फिर कोई तीसरा इंसान आ गया, या फिर घर क्लेश हो, या कुछ भी हो, तो मतलब रिश्ता बनने से बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, और रिश्ता बनाने में
तो टाइम मतलब लगता है, और मतलब ये रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और इनमें मतलब टूटने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।